हेलो एवरीबॉडी। आज हम कर रहे हैं वैदिक एरा और महाजनपद पे क्वेश्चंस करेंगे थोड़े से। ठीक है, अराउंड 40-45 क्वेश्चंस हम देखेंगे। स्टार्ट करते हैं। ये हमारी सीरीज़ का नेक्स्ट लेक्चर है, हिस्ट्री की जो सीरीज़ हम कर रहे हैं। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन, द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ यूज़ ऑफ आयरन इन इंडिया हैज़ बीन डिस्कवर्ड फ्रॉम। इंडिया में सबसे पहले आयरन के यूज़ का हमें एविडेंस कहाँ से मिला था? तो इसका आंसर आ जाता है अतरंजी खेड़ा से। ठीक है, इन एंशियंट पीरियड चीफ लाइवलीहुड ऑफ द आर्यंस वॉज। एंशियंट टाइम पीरियड में आर्यंस का मेन लाइवलीहुड क्या था? इसका आंसर है इनका था हंटिंग। देखो, ये पेस्टोरल कम्युनिटी थी। ठीक है, तो ये हंटिंग और गैदरिंग करते थे पहले अर्ली टाइम पीरियड में। ओके, क्योंकि देखो, जो वैदिक एज है वो दो पार्ट में डिवाइड होता है। एक होता है अर्ली वैदिक एज और एक होता है लेटर वैदिक एज। अर्ली वैदिक एज में पेस्टोरल्स थे। ठीक है, ओके, एंड लेटर वैदिक एज में सेटलमेंट आ गई थी। ठीक है, आर्यंस की सेटलमेंट आ चुकी थी, ये सेटल हो गए थे। ठीक है, सेटलमेंट मतलब ये एग्रीकल्चर पे डिपेंड हो गए थे, टोटल एग्रीकल्चर करते थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, नीवी परिधान एंड आदिवासा वर, ये क्या है? ये टर्म्स नीवी परिधान और आदिवासा क्या है? ये कपड़े हैं। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ गारमेंट्स हैं आर्यंस के। ओके, हु वॉज द फर्स्ट यूरोपियन टू डेजिग्नेट आर्यंस एज रेस? किसने बताया था कि आर्यंस जो हैं वो एक रेस हैं? तो वो थे मैक्स मुलर। ओके, नेक्स्ट, गिवन द नेम ऑफ द ट्राइब विच इज़ नॉट रिलेटेड टू पंचजना ऑफ द ऋग्वेद आर्यन। कौन सी ट्राइब है जो पंचजना के, जो आर्यंस में ऋग्वेद आर्यंस के पंच ट्राइब्स हैं उसमें से नहीं है? इनमें से आपको बताना है। तो इसमें से पुरु भी है, यदु भी है, तुर्वासा भी है, किकत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्म आर्यन डिनोट्स, आर्यन का मतलब क्या होता है? ठीक है, इसका मतलब होता है सुपीरियर रेस। ओके, और हाई बॉर्न, पर्सन ऑफ हाई बॉर्न या सुपीरियर रेस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मीनिंग ऑफ द टर्म आर्या इन क्लासिकल संस्कृत। आर्या का मतलब हमने देखा टर्म आर्यन। अब बताना हमें कि आर्य का मतलब क्या होता है। आर्य का मतलब होता है नोबल मैन। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्क्रिप्शन टेल्स अबाउट द आर्यन मूवमेंट ऑफ आर्यन फ्रॉम ईरान से इंडिया? कौन सी इंस्क्रिप्शन है जिससे हमें पता चला था कि आर्यंस की मूवमेंट ईरान से इंडिया की तरफ हुई है? तो ये हमें पता चला बोगस कोई इंस्क्रिप्शन से। ठीक है, ये ईरान की इंस्क्रिप्शन है, इससे हमें पता चला है। Who among the following wrote on the original homeland of Aryans? ठीक है, किसने आर्यंस के ओरिजिनल होमलैंड के ऊपर लिखा है? तो वो है बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, विच वन अमंग द फॉलोइंग इज़ नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऋग्वेदिक आर्यन? इसमें से क्या ऋग्वेदिक आर्यन का कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है? देख लेते हैं। दे वर एक्वेंटेड विद हॉर्सेस, चैरियट्स एंड यूज़ ऑफ ब्रॉन्ज। ठीक है, तो हॉर्सेस चैरियट्स जो थे ये करते, इनके तो ये तो यूज़ करते ही थे। हमने देखा ना नॉट। ठीक है, दे वर एक्वेंटेड विद द यूज़ ऑफ आयरन्स। तो देखो, जो ऋग्वेदिक आर्यन है वो उनके पास आयरन नहीं आया था, ये लेटर वैदिक एज में आया था। ठीक है, अराउंड 900 BC। तो ये हो जाएगा ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं। वैसे दे वर एक्वेंटेड विद द काउ विच फॉर्म द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्म ऑफ वेल्थ, ये सही है। दे वर एक्वेंटेड विद द यूज़ ऑफ कॉपर एंड मॉडर्न प्लोशेयर, तो ये भी सही है। देखो, जो आर्यंस थे उसके, जब आर्यंस का मेंशन होता है वैदिक एज में तभी काऊ का मेंशन होता है, एंड काऊ इस टाइम पीरियड में इंपॉर्टेंट एनिमल बन जाती है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग वेदास इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ वेदयात्री? त्रय। ठीक है, मतलब 3 वेदास में से कौन सा जो है इसका पार्ट नहीं है? तो जो 3 वेदास होते हैं वो होता है ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। इसमें अथर्ववेद जो है वो इसका पार्ट नहीं है, तो ये इसका आंसर होगा। ठीक है, त्राई इज़ ए नेम फॉर, त्राई किसका नाम है? त्राई जो है 3 वेदस को, हमने ऊपर देखा वेदा त्राई, तो ये त्राई 3 वेदस को दिया गया है। इन वैदिक पीरियड द पीपल कॉल्ड पानीज वर, जो वैदिक पीरियड में कुछ लोगों को पानीज बोला जाता था। ठीक है, तो वो पानीज कौन होते थे? पानीज होते थे जो ट्रेड को कंट्रोल करते थे। ठीक है, जो ट्रेडर्स होते थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा हम जूम कर लेते हैं। देखो, एक बार मैं फिर से आपको क्वेश्चंस दिखा देती हूँ जूम करके।
इन केस आपको अगर जो नहीं दिखे होंगे क्वेश्चंस वो आप देख सकते हैं, वीडियो पॉज करके देख लीजिएगा। कोई क्वेश्चन अगर नहीं समझ आएगा तो आप पूछ सकते हैं। ये मैंने जूम कर दिया है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स वर नोन एज पुरुषनी इन वैदिक पीरियड? कौन सी रिवर को पुरुषनी कहा जाता था वैदिक पीरियड में? तो वो बोलते थे रिवर रावी को। ठीक है, ये वैदिक नेम है। ओके, द वैदिक रिवर कुबा वॉज लोकेटेड इन, कुबा कहाँ पे लोकेटेड थी? तो ये थी अफगानिस्तान में। ठीक है, द रिवर मोस्ट मैंशनड इन अर्ली वैदिक लिटरेचर, अर्ली वैदिक लिटरेचर में सबसे ज़्यादा कौन सी रिवर मेंशन है? तो दैट इज़ सिंधु। सिंधु इज़ नेम फॉर इंडस रिवर। ठीक है, और अब जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन का नेम चेंज करने की बात चल रही है, जहाँ पे सिंधु घाटी की सभ्यता इसका नाम रखा जा सकता है। सिंधु घाटी की सभ्यता, मतलब इससे रिलेटेड ऐसा कुछ नाम इसका रखा जा सकता है। ठीक है, ये भी वन ऑफ द नेम जो प्रपोज किए गए हैं उसमें से है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिक रिवर अस्किनी इज आइडेंटिफाइड विद विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स? तो अस्किनी कौन सी रिवर है? अस्किनी चिनाब को बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स वॉज अर्लियर नोन एज वितस्ता? वितस्ता किस रिवर को बोलते हैं? तो ये बोलते हैं झेलम को। ठीक है, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज ब्रह्मा वादिनी हु कंपोज सम हिम्स ऑफ द वेदास? किसने हिम्स, जो फीमेल अगर हम बोलें, फीमेल राइटर जिन्होंने वेदास को कंपोज किया था, उनको ब्रह्मवादिनी कहते हैं। जो फीमेल जो वेदास को कंपोज करती हैं, फीमेल ऋषि कह सकते हैं जिन्हें, है ना, तो वो थे लोपामुद्रा। विच हिम्स ऑफ द ऋग वेदा आर कंसिडर्ड टू कंटेन द रूडिमेंट्स ऑफ द इंडियन ड्रामा? ठीक है, कौन सी हिम्स में इंडियन ड्रामा के बारे में लिखा गया है या उसकी आपको झलक मिल जाती है? तो वो है सामवेद सुक्ता। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ब्राह्मणा टेक्स्ट बिलोंग्स टू ऋग्वेदा? कौन सा टेक्स्ट जो है ऋग्वेदा को बिलोंग करता है? तो इसमें से हम देख लेते हैं कौन सा है। तो ये ऐतरेय ब्राह्मणा है, ये ऋग्वेद के साथ एसोसिएटेड है। ठीक है, ब्राह्मणास क्या होते हैं? ये वेद्स के साथ एसोसिएटेड बुक्स होती हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेदा कंसिस्ट ऑफ कितने हिम्स? ऋग्वेदा में कितने हिम्स हैं? तो ऋग्वेदा में आप देख सकते हैं 1028 हिम्स हैं। ऋग्वेदा वॉज ओरिजिनली कंपोज्ड इन विच लैंग्वेज? तो सबसे पहले इसको कंपोज किया गया था संस्कृत लैंग्वेज में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट वेदा? इनमें से सबसे ओल्डेस्ट वेदा कौन सा है? तो दैट विल बी ऋग्वेद। ठीक है, गोपठा ब्राह्मणा इज एसोसिएटेड विद, गोपठा ब्राह्मणा किसके एसोसिएट है? वो है अथर्ववेद के साथ। ठीक है, और सबसे पहले हमने कौन सा देखा? ऐतरेय ब्राह्मणा था जो ऋग्वेद के साथ एसोसिएटेड था। नेक्स्ट, द 9th मंडला ऑफ द ऋग्वेद संहिता इज डिवोटेड होली टू, 9th मंडल किसको डिवोट किया गया है ऋग्वेद का? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, ऑप्शन डी, सोमा एंड द ड्रिंक हु एंड द गॉड हु इज़ नेम्ड आफ्टर ड्रिंक। ठीक है, गॉड सोमा के बारे में ये मंडला लिखा गया है। ठीक है, ओके, क्वेश्चन नंबर 27, इन द ऋग्वेदिक पीरियड पीपल बिलीव मेनली इन, लोग किस पे बिलीव करते थे ऋग्वेदिक पीरियड में? तो ऋग्वेदिक पीरियड जो है आपको पता होगा रिचुअल्स और सेक्रीफाइसेस के ऊपर होता था। ठीक है, इस पे ज़्यादा बिलीव होता था। इसीलिए जब वैदिक पीरियड के बाद जो हमारा फ़िलासफ़ीज़ जैसे बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म जो हैं वो ज़्यादा पॉपुलर हुई थी, क्योंकि वो इन चीज़ों पे बिलीव नहीं करती थी, सेक्रीफाइस और रिचुअल्स पे। ठीक है, गायत्री मंत्र इज़ फाउंड इन विच बुक? गायत्री मंत्र कौन सी बुक में है? तो गायत्री मंत्र इनमें से ऋग्वेद में है। ठीक है, नेक्स्ट, हु कंपोज गायत्री मंत्र? अब गायत्री मंत्र किसने कंपोज किया है? ये बहुत बार रिपीट होता है, ये विश्वामित्रा ने किया गया है। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, द मंत्रा फेमस विद द नेम ऑफ गायत्री मंत्र फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग? देखो ये सेम क्वेश्चन कितनी बार रिपीट होता जाता है ना?
आप उसके बाद देख लो फिर से, साथ साथ में ही लिखा हुआ है कि रिपीटेड क्वेश्चन। इस बुक से आपको ये मिल जाता है, मतलब एक तरीके से PYQs बहुत अच्छे से पता चल जाता है कि कौन सा क्वेश्चन किस तरीके से चेंज करके रिपीट हो रहा है। ठीक है, ओके। तो ये किस में मिला है हमें, ये ऋग्वेद में मिला है। ओके, नेक्स्ट, द वर्ड गोत्र अकर्स फॉर द फर्स्ट टाइम। गोत्र कब हमने फर्स्ट टाइम देखा है, तो ये देखा है ऋग्वेद में। द लार्जेस्ट नंबर ऑफ मंत्रास इन ऋग्वेद। ऋग्वेद में लार्जेस्ट नंबर ऑफ मंत्रास किसको बिलोंग करते हैं, तो वो बिलोंग करते हैं अग्नि को। ठीक है, 200+ हैं ये। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स मैंशनड इन द ऋग्वेद गिव्स ड्यू टू रिलेशंस ऑफ द आर्यंस विद अफगानिस्तान। कौन सा रिवर्स है वो बताती है रिलेशन आर्यंस का अफगानिस्तान के साथ, तो वो रिवर हो जाएगी कुबा और करूमा। ठीक है, इन द अर्ली वैदिक पीरियड व्हाट वाज कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट वैल्यूएबल प्रॉपर्टी। अर्ली वैदिक में हमने देखा है, अर्ली वैदिक में क्या थे, ये पैस्टोरलिस्ट थे। तो पैस्टोरलिस्ट के लिए इंपॉर्टेंट क्या हो जाएगा एनिमल, दैट विल बी काउ। द नेम अघन्य मेंशन्ड इन मैनी पैसेज ऑफ द ऋग्वेद रेफर्स टू। अघन्य का मतलब होता है नॉट टू बी किल्ड, तो ये किसको नहीं मानना चाहिए, क्योंकि ऋग्वेद अर्ली टाइम पीरियड में, तो दैट विल बी काउ। काउ को ना मारने के लिए बात करते हैं ये। इन द वैदिक रिचुअल्स होता इज एसोसिएटेड विद। होता क्या है, होता इज अ प्रीस्ट। ठीक है, तो ये प्रीस्ट किसके साथ एसोसिएटेड है, ये एसोसिएटेड है ऋग्वेद के साथ। द फंडामेंटल और बेसिक स्क्रिप्ट ऑफ द ऋग्वेद। ऋग्वेद की सबसे बेसिक स्क्रिप्ट क्या है, दैट इज ब्राह्मी। विच वन अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू विद रिगार्ड टू ऋग्वेद संहिता। इसमें से क्या ट्रू नहीं है ऋग्वेद संहिता के लिए। देयर इज़ अबाउट 300 नॉट देखना है, ठीक है, 300 नॉन इंडियन इंडो यूरोपियन वर्ड्स इन ऋग्वेदा। ठीक है, देयर इज़ रेफरेंस टू दसराजना बैटल ऑफ 10 किंग्स mentioned in Rigveda that the Bharata chief Sudas fought against confederacy of 10 tribes, ये भी ठीक है। पुरुष साइडेड विद भरता इन द बैटल ऑफ 10 किंग्स, ये इसमें मैंशन, इसमें नहीं है मैंशन ये, ठीक है, कि साइड किया था उन्होंने पुरुष में, क्योंकि पुरुष तो बाद में आए थे ना, पुरुष के बारे में इसमें नहीं दिया गया है। ठीक है, ओके। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट ऋग्वेदा इज़ नॉट करेक्ट। इसमें से क्या करेक्ट नहीं है, ठीक है। डीटीज़ वर वर्शिप्ड थ्रू प्रेयर्स एंड सेक्रीफाइसेस रिचुअल्स, ये तो ठीक है, क्योंकि इसमें वर्शिप करते थे रिचुअल से। द गॉड्स आर प्रेजेंटेड एज पावरफुल हु कुड बी मेड टू इंटरवीन इन द पावर ऑफ मैन विया परफॉर्मेंस ऑफ सेक्रीफाइसेस, ये भी ठीक है, क्योंकि सेक्रीफाइस में बिलीव करते थे, तो ये बताएंगे ना कि अगर आप सेक्रीफाइस करोगे तो गॉड को आप उनको एक तरीके से अपील कर सकते थे कि आप इंटरवीन करें किसी भी चीज़ में। ठीक है ना, ओके। ऑप्शन सी देख लेते हैं। गॉड वाज सपोज टू पार्टेक ऑफ द ऑफरिंग एज दे वर कंज्यूम्ड बाय फायर। ठीक है, क्योंकि भगवान को देने के लिए क्या कहते थे, आग में आहुति देते थे, तो समझते थे कि वहाँ से ही भगवान को ये चीज़ मिल जाती है। ठीक है, सेक्रीफाइस भी परफॉर्म्ड इन टेम्पल, ऐसा नहीं था टेम्पल में हो, ये सेक्रीफाइस जैसे यज्ञ वगैरह होते थे तो ओपन प्लेसेस वगैरह में भी किए जाते थे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट, इसमें से क्या करेक्ट है। द ग्रामा ऑफ ऋग्वेद यूजली रेफर्स टू द ग्रुप ऑफ किनफोल्ड एंड नॉट विलेज। ठीक है, ओके। किन्सफोल्ड को इसमें से नहीं, तो ग्राम जो होता था वो विलेज को ही कहते हैं। ठीक है, आर्यंस ऑफ अर्ली वैदिक टाइम्स टेम्ड एलिफेंट्स एंड यूज देम इन वॉर, ऐसा कुछ नहीं है, एलिफेंट्स के बारे में नहीं बात है, हॉर्सेस के बारे में है इसमें। ऋग्वेद मेंशन स्वयंवरा एंड मैरिज ऑफ विडोज, ये जो है ऋग्वेद में मेंशनड है। ठीक है, स्वयंवर मतलब लव मैरिज, ठीक है, स्वयंवर होता है जिसको स्वयंवर कहते हैं, और विडो रीमैरिज भी अलाउड थी। ठीक है, वो होती थी। द ऋग्वेद मेंशन विद्या सतपुरा माउंटेन्स एंड नर्मदा रिवर, ऐसा नहीं है, नॉर्थ के बारे में उन्होंने मेंशन किया था। ठीक है, नॉर्दर्न पार्ट में। ओके, सप्त सिंधु देश एंड गंगा यमुना द्वाब के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट्स एंड रिचुअल्स रिलेटेड टू यज्ञास आर मेंशन्ड इन। राइट्स और रिचुअल्स किस में मेंशन्ड है, वो ऋग्वेद में है। नचिकेता लेजेंड्स फाइंड्स मेंशन्ड है, नचिकेता की स्टोरी है, ये कथा उपनिषद में है। ठीक है, ये डेथ को लेकर और लाइफ आफ्टर डेथ उसको लेकर है। ठीक है, द फेमस डायलॉग बिटवीन नचिकेता एंड यमा, यमराज,
ठीक है। ये किस में मेंशन है, अभी हमने ऊपर देख लिया। तो ये मेंशन किस में है, ये कथा उपनिषद में है। सत्यमेव जयते विच इज़ एनग्रेव्ड ऑन द इंडियन एम्बलम हैज़ बीन मेंशन्ड इन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत सारे एग्जाम में रिपीट हुआ है। तो ये है मुंडूका उपनिषद। द लेजेंड ऑफ सत्य कामन जबल विच चैलेंजेस द स्टिग्मा ऑफ बीइंग अनमैरिड मदर इज़ मेंशन्ड इन, ये जो है ये मेंशन है चंडोग्या उपनिषद में। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही। इसमें हमने इंपॉर्टेंट जो भी वैदिक एज के क्वेश्चंस थे वो कर लिए हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू।